आदाब, न्यूज अपडेटेड 4 के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के कश्मीर के दौरे को लेकर बीजेपी लीडरों और कारकुनों में काफी जोश खरोश देखने को मिल रहा है। 7 मार्च को वजीर आजम मोदी के दौरे के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल की जा रही हैं और वजीर आजम एक रैली से खिताब करने के साथ साथ वफ्द से भी मुलाकात करेंगे। वजीर आजम कश्मीर में मुख्तलिफ तरक्याती स्कीमों का इफ्तिताह करेंगे और सही बुनियाद रखेंगे। बीजेपी जम्मू कश्मीर के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर का कहना है कि कश्मीरी अवाम वजीर आजम नरेंद्र मोदी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अपनी जो दिवाली है वो कश्मीर में मनाई और उनकी जो पॉपुलर मन की बात चलती रहती है, उस मन की बात में मुझे नहीं लगता है कोई ऐसा एपिसोड हो जहां उसने कश्मीरियों की बात की है। कभी उन्होंने नदरों की बात की, कभी उन्होंने हैंड वर्क जो उसकी बात की, कभी स्नो क्रिकेट की बात की और खुद उन्होंने जम्मू कश्मीर खासकर कश्मीर के टूरिज्म की प्रमोशन के लिए, चाहे टुलिप गार्डन हो, चाहे गुलमर्ग हो, या कोई हो, उसकी प्रमोशन हमेशा की है। उस बात से जाहिर होता है कि नरेंद्र मोदी जी के दिल में कश्मीर के लिए बहुत ज़्यादा एहतराम, प्यार, मोहब्बत और रेस्पेक्ट है। और आज कश्मीर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ पूरी कश्मीरी आवाम बड़ी बेताबी के साथ 7 मार्च का इंतज़ार कर रही है कि नरेंद्र मोदी का जो प्यार, मोहब्बत जो उन्होंने कश्मीरियों को दे दिया है, उसके बदले वो उनका दिल खोल कर वाहवाना के साथ उनका इस्तकबाल करे और एक जन सैलाब होगा जिसको जनाब नरेंद्र मोदी जी यहाँ एड्रेस करेंगे और कश्मीरियों के दिलों में जम्मू कश्मीर की अमन, शांति, डेवलपमेंट, पीस, प्रोग्रेस, प्रॉस्पेरिटी जो नरेंद्र मोदी जी के दौरे हुकूमत में यहाँ आई है, उसको मद्देनजर कर हम ये कहेंगे कि आने वाले इलेक्शन में कश्मीर जनाब नरेंद्र मोदी जी की जोली में यहाँ कमल खिला के देगा और ये एक हिस्ट्री होगी। जिस तरह से लोगों का रुझान और लोगों का जो एक वलवला आज देखने को मिला है, मुझे लगता है कि मरकजी वजीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जम्मू मुद्रा योजना स्कीम के सिलसिले में एक तकरीब में शिरकत की। सिंह ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुख्तलिफ फलाही स्कीमों के साथ समाज के तमाम तबकात के लिए मसावी फ़वाइद को यकीनी बनाया। उन्होंने कहा कि वो नौजवान जो अपना रिवायती काम छोड़ रहे थे, अब इस तरह की स्कीमों से इन कामों में वापस आ रहे हैं। अब बहुत से नौजवान नौकरी करने के बजाय कारोबार करने को तरजीह दे रहे हैं। वज़ीर आज़म के कश्मीर आने वाले दौरे पर मरकजी वज़ीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर नरेंद्र मोदी के दिल में खास मकाम रखता है, इसीलिए वो कई बार जम्मू कश्मीर आए। उन्होंने कहा कि आने वाले सालों में हिंदुस्तान दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मईशत बन जाएगा और इसे हासिल करने में ज़राअत, खलाई मईशत और मरीन अहम किरदार अदा करेंगे। अपने पानी के ज़खायर का भरपूर फ़ायदा न उठाने पर सिंह ने साबिक़ा हुकूमतों को निशाना बनाया। इस प्रदेश में पिछले कुछ 1-2-4 सालों में 2 बड़े महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं जिनका जिक्र देश भर में किया जा रहा है। एक अरोमा मिशन बैंगनी क्रांति, जिसका जन्म भदौरा से हुआ। 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर उसे दिखाया भी गया और ये धारणा भी जाती रही कि स्टार्टअप होने के लिए आपको जरूरी है, लाजिम है कि IIT से पढ़ाई की हो या बहुत बड़े विज्ञान के छात्र हो। वहाँ कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो अभी ग्रेजुएशन भी नहीं किए हुए। सरकार की ओर से पूरी तकनीकी सहायता, पूरी आर्थिक सहायता उपलब्ध की जा रही है। इसी प्रकार डेयरी का काम भी यहाँ भी शुरू किया और सरकारी नौकरियां और कंपनी की नौकरियां छोड़ करके बच्चे उससे जुड़ने लगे हैं। तो मुझे लगता है कि हमारा ये दायित्व है कि इन सक्सेस स्टोरीज को हम और ज्यादा समाज में प्रसारित करें। केंद्र सरकार CAA को लेकर जो है नोटिफाई करने जा रही है और लोकसभा की तैयारियां आप कैसे देखते हैं? नहीं, लोकसभा तो भारतीय जनता पार्टी तो सदा हर चुनाव के लिए तैयार रहती है और जैसे मोदी जी ने कहा कि 370 पार, उसके बाद और कुछ जोड़ने को ना उचित है ना आवश्यकता है। PM 7 मार्च को कश्मीर जा रहे हैं, क्या कुछ रहेगा वहाँ पे? नहीं, जिस तरह से प्रधानमंत्री का कार्यक्रम रहता है, लाभार्थियों के साथ संवाद, समाज के भिन्न भिन्न वर्गों के साथ संवाद। प्रधानमंत्री जी हमारा ये सौभाग्य है कि वो बार बार जम्मू कश्मीर की चिंता करते हैं, यहाँ का प्रवास भी करते हैं। यहाँ तक कि जब यहाँ बाढ़ आई थी तो उन्होंने अपनी पहली दीपावली भी बाढ़ पीड़ितों के बीच में मनाई थी। कंडी का, शाहपुर कंडी को लेकर के
पहले तो ये भी हमें बात समाज में समझानी चाहिए कि इस परियोजना का महत्व क्या है। तो 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी का संधि का हस्ताक्षर हुए थे। पाकिस्तान में हमारे राष्ट्रपति अयूब खान थे, यहाँ पर तत्कालीन पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री, और उसमें तय हुआ था कि 3 नदियां हमारे हिस्से में आएंगी, जिसमें रावी, सतलुज, ब्यास। 3 नदियां जाएंगी पाकिस्तान के हिस्से में। जब पानी का बंटवारा हुआ उसमें सिंधु, झेलम और चनाब, यानी इसका अभिप्राय ये कि हमारे हिस्से में बड़ा दरिया जो आया, रावी आया। अब सवाल था कि वहां पर एक डैम बना करके उस पानी को रोका जा सके ताकि उसको सिंचाई के काम लाए, और उसका सबसे अधिक लाभ पहुंचना था जम्मू कश्मीर के 2 जिले कठुआ, सांबा, और उस तरफ के 2 जिले गुरदासपुर, और तब तो पठानकोट नहीं बना था, पठानकोट भी जिला बन गया। लेकिन नामालूम क्या, मुझे लगता है ये भी कभी विश्लेषण का एक विषय बनेगा कि 40 साल तक, लगभग 35, क्योंकि 1990 के शुरुआत में ही इसकी योजना के निर्माण का काम तैयार करने की क्रम शुरू हो गया था, लेकिन इसे रोक दिया गया। क्यों इसको रोका गया, क्यों कर इस पे आगे प्रगति नहीं हुई? शायद ये वोट की राजनीति थी, या तत्कालीन सरकारें चाहती नहीं थी कि जो कंडी का इलाका है इसमें भी कोई विकास हो। आज जब ये तैयार हो गया है लगभग, तो 3500 से लेकर 4000 हेक्टेयर तक जमीन की सिंचाई की जाएगी। कल प्रधानमंत्री जी ने एक नया लॉन्चिंग पैड किया, एक सूचना आपके साथ साझी शेयर करनी कि अभी तक जैसे बड़ा लॉन्चिंग पैड हमारे पास श्रीहरिकोटा में था, अब भारत के पास एक दूसरा लॉन्चिंग स्टेशन रहेगा ट्यूटिकुरन, तमिलनाडु में, और वो चूंकि दक्षिण की तरफ है तो हमारे रॉकेट को जाने में आसानी रहेगी, उसको घूम के नहीं जाना पड़ेगा, तो उसमें सुविधा भी रहेगी और कॉस्ट इफेक्टिव भी रहेगा। दूसरा ये कि अब भारत की क्षमता लॉन्चिंग की इतनी हो गई है कि दूसरे देशों के रॉकेट यहां से लॉन्च हो रहे हैं। सुरनकोट के एक दूर उफ्तादा गांव डांडी ढाडा में गैस का जखीरा बरामद हुआ है और ग्राउंड वाटर महकमे की जानिब से इलाके में 2 हैंडपंप लगाने के लिए ड्रिलिंग कर रही थी और इसी दौरान ये जखीरा बरामद हुआ। ड्रिलिंग के दौरान महकमे को 2 जगहों पर जमीन के नीचे से कुदरती गैस और आग निकलती हुई नजर आई और महकमे ने हैंडपंप लगाने का काम रोक दिया और मशीनों को वहां से हटा दिया। इस वाकये के बाद न्यूज 18 ने इस जगह का दौरा किया जहां से गैस दरियाफ्त हुई है। वहां पहुंचने के बाद न्यूज 18 JKLH ने सूरत हाल का जायजा लिया। जूनियर ग्राउंड वाटर इंजीनियर गगनदीप सिंह ने इस हवाले से न्यूज 18 की टीम को तफसीलाती जानकारी फराहम की। वहीं गांव के लोगों का कहना है कि अगर जमीन के नीचे गैस मौजूद है तो सरकार दरियाफ्त की तहकीकात करे और अगर जमीन के अंदर गैस मौजूद है तो उसे निकालने का काम फौरन शुरू किया जाए। उनका कहना है कि इंतजामिया को गांव को दरपेश पानी के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करना चाहिए। 10 लाख रुपये से लोन ले रहा है। तो हमने पहले बोर से कोई 350 मीटर दूसरी जगह हमने बोर फिर से गाड़ी लगाई, तो जैसे हमने 40 फुट किया वहाँ से हमें फिर गैस मिल गई। तो जैसे उसको थोड़ा इग्नाइट किया तो वो सारा मतलब उसमें आग लगी, फ्लेम आ गई 40 फुट पे ही। तो 2 स्पॉट पे हमें गैस मिली, आपस में 350 मीटर उनका फासला है, दूर है। तो मैंने गाड़ी फौरन रुकवा दी, तो अपने एक्जीन सर और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इसका इन्फॉर्म किया कि हमें 2 स्पॉट पे गैस मिली है। तो मैंने तकरीबन 1000 के करीब बोर निकाले हैंडपम्प्स। ऐसा कभी नहीं हुआ, फर्स्ट टाइम हुआ फजलाबाद डांडीदार में हमें गैस मिली और हमने अपनी हायर अथॉरिटीज़ को भी इसकी इंटीमेशन दे दी हुई है। तो फर्दर हमने काम वहाँ स्टॉप कर लिया। ये तो हमने जियोलॉजिकल इंडिया सर्वे को भी वहाँ के थे ऑफिशियल्स, उनसे भी बात की है, ठीक है। अब जैसे हमें तो अभी तक उनका कोई मैसेज आया नहीं है, लेकिन हमारे एक्जीन सर और SC सर ने हायर अथॉरिटीज़ को इंटीमेट कर दिया हुआ है। जल्द ही उम्मीद है कि उस एरिया में आके वो चेक करेंगे भाई कितनी मात्रा में है ये गैस तो है नो डाउट, क्योंकि वो हमें मिली है। अब अमाउंट कितनी है उसकी वो खुद ही चेक करेंगे, तभी वो बता सकते हैं इसमें। न्यूज 18 की टीम इस समय पहुंची है पुंछ जिले की सुरनकोट के दूधरा के गांव दंदीधरा में, जहां से कल एक वीडियो वायरल हुआ था। यहां पर ड्रिलिंग की जा रही थी हैंडपंप लगाने के लिए, और वहां से जो है जो ड्रिलिंग कर रहे थे उन्होंने एक वीडियो वायरल किया था कि यहाँ पर जो है गैस निकल रही है और आग लगा के दिखा रहे थे। उसके बाद आज जो है उसकी पड़ताल के लिए न्यूज यहाँ पहुंची है, और यहाँ पर अभी भी जो है ये गड्ढा है, यहाँ पर ही कल जो है हैंडपंप लगाया जा रहा था। अगर गैस है तो गवर्नमेंट निकाले, हम हिंदुस्तानी हैं, इसमें कोई डर तो नहीं। आके गैस निकालें, हमें फ़ायदा, हमारे मुल्क को फ़ायदा, हमारे लोगों को फ़ायदा। उसके बाद अगर गैस नहीं, अगर ड्राइवर ने कोई इक्का दुक्का बात की है तो हमें यहाँ हैंडपंप दिया जाए, क्योंकि हमारी ये हैंडपंप गवर्नमेंट ही ने दिए और गवर्नमेंट के आज पंप ज़ाया हो जाए हमें पानी पीने के लिए नहीं। मेहरबानी यही है, गवर्नमेंट के आगे हमारी गुजारिश है, अपील है कि इसकी जांच की जाए, अगर गैस है तो निकालें। हमें खुशी है, फख्र है, हम इसी से सब कुछ लेते हैं। तो हिंदुस्तान के
खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। छत्तीसगढ़ में 4 सांसदों के टिकट बदल सकती है बीजेपी। 5 से 6 उम्मीदवार जल्द हो सकते हैं तय। बुरहानपुर की बीवी की मस्जिद में 500 लोगों ने किया हंगामा, गलतफहमी के चलते किया बवाल। सीधी में 2 युवतियों को ट्रक ने कुचला, दोनों की मौके पर हुई मौत। आक्रोशित परिजनों ने किया चक्का जाम। नर्मदापुरम में सीवर लाइन में फंसा मजदूर, एसडीआरएफ की टीम ने मजदूर को निकाला, मजदूर की हुई मौत। गुना में सीएम हेल्पलाइन में शिकायत पर भड़के सीईओ, बार बार शिकायत पर फूटा गुस्सा। हाथरस में नौकरी के नाम पर ठगी करने वालों पर एक्शन, पुलिस ने एक युवक को किया गिरफ्तार, 5 लाख रुपए लेने का आरोप। अंबेडकर नगर में पुलिस का एक्शन, सामान खरीद कर दुकानदारों के साथ डिजिटल पेमेंट के दौरान करते थे फ्रॉड, लड़का और लड़की गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा के बेनेट यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्र यश मित्तल की हत्या, दोस्तों पर हत्या का आरोप, एक आरोपी गिरफ्तार। जंगल से छात्र का शव बरामद, दादरी थाना क्षेत्र का मामला। ग्रेटर नोएडा में गर्जा यमुना अथॉरिटी का बुलडोजर, कब्जा मुक्त कराई गई करीब 125 करोड़ की जमीन। जेवर एयरपोर्ट के पास दयानतपुर गांव में एक्शन। नोएडा में गैंगस्टर रवि काना के खिलाफ कार्रवाई जारी, रवि काना के गांव दादूपुर में हुई कुर्की की कार्रवाई। बाराबंकी में पोल्ट्री फार्मिंग में ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। आशा वर्कर्स और डायरेक्टोरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज ने दीगर एहलकारों के बशमूल श्रीनगर के चीफ मेडिकल ऑफिसर ताहिर सज्जाद ने पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के पहले मरहले की हिमायत में लाजोक में एक मुहिम चलाई। ये मुहिम 3 मार्च को वादी कश्मीर के तमाम अजला में शुरू होने वाली है। सीएमओ ताहिर सज्जाद का कहना है कि अगरचे हमने मुल्क से पोलियो का मुकम्मल खात्मा कर दिया है, लेकिन बाज मफादात के हामिल ममालिक पोलियो को वापस हिंदुस्तान में धकेलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। हमारा ये एक्चुअली अवेयरनेस का है कि ताकि पेरेंट्स को हम अवेयर करें कि जो भी बच्चे 5 साल से कम उम्र के होंगे, आप 3 मार्च को उनको हर एक जगह पे जो बूथ्स होंगे हमारे, वहाँ पे लाके जो पोलियो ड्रॉप्स के लिए डालने के लिए लाएं। उसके लिए हमारा हाउस टू हाउस प्रोग्राम होता है जो मंडे और ट्यूसडे को चलता है। एनीबडी हु इज नॉट गिवन द ड्रॉप्स ऑन who doesn't get drops on Sunday, उसके लिए हाउस टू हाउस में सब आशाएं जाती है along with the ICDS workers, तो वो कोई मिस आउट चिल्ड्रन नहीं हो। There is already our Prime Minister, Honorable Prime Minister there, and the LG sir is there. It's in the banner only. You can see both are the brand ambassadors for this Pulse Polio program. हमारी लोगों से इतनी इल्तिजा है कि अच्छी तरह इस पल्स पोलियो कैंपेन में कोऑपरेट करें हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ, क्योंकि हमारी एक एम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक एम है कि हम ये पोलियो की बिदत, ये बीमारी हमेशा के लिए खत्म कर दें अपने कॉन्टिनेंट में। There is a lot of difference, but there are some neighboring countries where from the virus is getting to be imported towards our region, not only Kashmir but towards the whole of India. So we want to eliminate this dangerous disease or dreadful, which is a crippling disease, right from we have been doing it from several years, but now we are on the final stage. We want to curb it for once for all. महकमा समाज बहबूद ने डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी डोडा के ताउन से मिशन वत्सालिया के तहत एक बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया। बच्चों के हकूक, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, पॉस्को एक्ट और मिशन वत्सालिया की फराहमी के बारे में एक रोज़ा सैनिटाइजेशन कम ट्रेनिंग प्रोग्राम भदरवा में मुनक़िद हुआ और कम्युनिटी हॉल कोटली भदरवा में बड़ी तादाद में लोगों बशमूल आंगनवाड़ी वर्कर्स, PRI मेंबरान, आशा वर्कर, JKRLM के रजाकारों और हिमायत सेंटर के तलबा ने भी शिरकत की। बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय है। चाइल्ड जो है वो हमारे देश का भविष्य है, और आज के दिन जो सोसाइटी में आप देख रहे हैं काफ़ी सारा क्राइम जो है वो चाइल्ड्स के थ्रू किया जा रहा है, और चाइल्ड काफ़ी सारे इन्वॉल्व किए जाते हैं इनमें, जब खासकर ड्रग्स को लेके, बाकी और ऑफेंसेस को लेके। तो इसीलिए लोगों को जो हम जो इन्फॉर्मेशन इम्पार्ट कर रहे हैं कि जो उनके राइट्स जो हैं वो प्रोटेक्ट किए जाएँ। उनका राइट है, राइट्स टू
विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ पेश किया, उनकी कोई एक्सप्लॉयटेशन ना हो। उनका ट्रायल भी जो है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के तहत चल रहा है अच्छे से। उनको किसी किस्म की लीगल असिस्टेंट चाहिए तो लीगल सर्विस अथॉरिटी ऑलवेज वेलकम करती है, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट एडवोकेट्स प्रोवाइड कर रही है। एक बड़ा सख्त कानून बना दिया गया है पॉस्को एक्ट। अगर कोई सेक्सुअल असल्ट, पेनिट्रेटिव असल्ट अगर कोई होती है माइनर के साथ, तो इसमें किसी तरह की कॉग्निजेबल है, कोई किसी तरह की जमानत नहीं, स्टैच्यू है जमानत पर, और ओनस जो अपने आप को इनोसेंट प्रूव करने का होता है वो एक्यूज पर्सन पे होता है। और इसमें जो पॉस्को एक्ट है, अगर कोई क्राइम होता है सेक्सुअल असल्ट का, सेक्सुअल अब्यूज का, पेनिट्रेटिव या अनपेनिट्रेटिव माइनर के साथ, तो इसमें उम्र कैद की सजा के साथ साथ अब फांसी की सजा भी जो है, डेथ पेनल्टी का कानून भी जो है इसमें ऐड कर दिया गया है। तहसील लीगल सर्विसेज कमेटी मागाम ने गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल मागाम में स्कूल के इश्तराक से तेजाब हमले के मुतासरीन और स्कीम 2016 से मुतल्लिक आगाही प्रोग्राम का इनेकाद किया। काफी तादाद में स्कूली तलबा ने शिरकत की। प्रोग्राम में तेजाब हमले के मुतासरीन के लिए कानूनी खिदमात से मुतल्लिक तबादला ख्याल किया गया। बार एसोसिएशन मागाम के सदर एडवोकेट हिलाल अहमद ने तेजाब हमले और दीगर जराइम से बचने के लिए कानूनी खिदमात पर खसूसी लेक्चर दिया है, हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है उससे, और हमें कैसे मतलब खुद को प्रोटेक्ट करना है उससे, और कैसे हमें मतलब इनिशियल स्टेज में ही हमें मतलब अपने या पेरेंट्स को, अपने फ्रेंड्स को या पुलिस को इन्फॉर्म करना है, जिसकी वजह से हम किसी मेजर अटैक से बच सकते हैं। हमें उसे लाइटली नहीं लेना चाहिए, उस पर कोई एक्शन करनी चाहिए। उसके जो मतलब प्रिपरेशन का स्टेज होता है उस पर हमें कोई एक्शन लेनी चाहिए, जिसकी वजह से जो फिर मतलब वो अटेम्प्ट करता है कोई मतलब नुकसान या कुछ एसिड अटैक करता है, उससे हम बच सके। ये हमने आज सीखा इस प्रोग्राम में। बहुत सारे आजकल हम देख रहे हैं कि सोसाइटी में एसिड अटैक्स हो रहे हैं, तो कौन से लोग ऐसा इस चीज़ के शिकार हो जाते हैं और कौन से बेनिफिट्स जो है, जो स्कीम्स गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, कौन से बेनिफिट्स लोगों को मिल रहे हैं या एसिड विक्टिम्स को मिल रहे हैं, उस पर हमने ये प्रोग्राम किया। इस प्रोग्राम को मुनाकिद करने में गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी के प्रिंसिपल ने तावन किया, हम इनका भी शुक्रगुजार हैं। और जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी आगाह किया गया है कि इस स्कीम के क्या बेनिफिट्स हैं और कौन कौन से क्राइम ऐसे होते हैं सोसाइटी में और कौन से तरीक़ों से इनसे इजाला लिया जा सकता है। तो हमें उम्मीद है कि आज जो भी प्रोग्राम यहाँ पे किया गया इसका बेनिफिट यहाँ के बच्चों ने उठाया होगा, और हमारी भी कोशिश यही रहती है कि हम ऐसे प्रोग्राम्स करते रहें ताकि लोगों को अवेयर कर सकें और वो पहले से इन चीज़ों को भांप सके कि अगर कोई क्रिमिनल ऐसे अहकामात में मुलविस है या इन एक्टिविटीज़ में मुलविस है। श्रीनगर के लजन और मुल्हिका इलाकों में खेलों के शायकीन ने इल्जाम लगाया कि हुकाम की बेहिसी के बायस खेलों का मैदान अबतर हो रहा है। मकामी लोगों का कहना था कि चंद साल कबल शुरू होने वाले गैर मंसूबा बंद बहाली के काम और मिट्टी के भराई ने स्टेडियम को तबाह कर दिया। मकामी लोगों ने अफसोस का इजहार किया कि हुकाम की अदम तवज्जोही और खेल के मैदान की खस्ताहाली की वजह से वो पहले ही खेलों के पीछे 2 सीजन से महरूम हो चुके हैं। देखिए पानी की नौयत क्या है ना। ये जो लजन है मुश्किलन 4 या 5 किलोमीटर होगा शहरी श्रीनगर से, बिल्कुल, लेकिन हमेशा से इस लजन के साथ सौतेली माँ का सलूक किया गया है। ये सही कहा आपने, हमने भी नोट किया। ऐसा क्यों हो रहा है कि लजन को ऐसे इग्नोर किया जा रहा है? हालांकि आ रहा है ये श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर ही, वार्ड नंबर 11 है ये। आपकी तरफ से कभी कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं गई एसएमसी को? हालांकि अगर हम जब इस ग्राउंड की बात करते हैं तो ये अभी स्पोर्ट्स काउंसिल ने लिया हुआ है। स्पोर्ट्स काउंसिल से किसी की बात हुई आपकी या एसएमसी की तरफ से? ये रोज आ रहे हैं, हम रोज डिपार्टमेंट के थ्रू जाते हैं वहाँ पे, उनको अपना ये सारा जो उनको बयां करते हैं, लेकिन बदकिस्मती से कोई एक्शन नहीं लेते हैं वो। ग्राउंड तो उनका पता ही है ग्राउंड की हालत क्या है। आप अब खुद देख लीजिए बच्चे कहाँ पे खेल रहे हैं इस टाइम। कितने टाइम से इसी हालत में पड़ा हुआ है ये? ऑलमोस्ट 2016 से यहाँ पे ऐसे ही है, मतलब कोई तवज्जो नहीं दे रहा। हम बार बार स्पोर्ट्स काउंसिल एसएमसी के पास हर एक जगह मतलब जाते हैं, 10 बंदे 15 बंदे हम जाते हैं। इवन कि हमने बहुत सारी एप्लीकेशंस भी दी है, कोई गौर नहीं, ग्रीवेंस भी करी है, कोई तवज्जो नहीं दे रहा। और अभी चाहते क्या है? अभी हम चाहते हैं हमारा ग्राउंड ठीक हो जाए, बस खेलने लायक हो, हम खेले इसमें सारे। मतलब यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दूंगा, यहाँ पे बच्चे होते हैं शाम के टाइम जो मतलब गलत हरकत करते हैं, मतलब नशा करते हैं।
बच्चों को बेहतरी की जानिब ले जाने और मंशियात और दीगर समाजी बुराइयों से दूर रखने के मकसद से दरसगाह तालीमुल कुरान गुण इकबाल की जानिब से एक बुक रीडिंग मसाबकती इम्तहान मुनक़िद किया गया। दर्जनों तलबा तालिबात ने हिस्सा लिया। प्रोग्राम का एक मकसद ये भी था कि कुतुबीनी के मादूम होने वाले मशगले को बच्चों के दरमियान दोबारा बहाल किया जाए। नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले तलबा तालिबात को इनामात से भी नवाजा गया। मतलब वनकनच हालत चाहे दुनिया में चाहे कश्मीर में ड्रग्स में बच्चे गिरफ्तार और मुख्तलिफ फाहिशातन मज गिरफ्तार वनकनस बड़िस पैमानस पे और यह सारी खुद खतरनाक यह सारी खुद वहशतनाक बेमारी कि यम खतर कौम कन जिम्मेदारन इकदाम करें हर जगह हर इमाम बार वोल गुस इकदाम कर हर मस्जिद वोल गुस इकदाम कर तम गस पाने एक दोग वर्कशॉप कर नस्फ दोग वर्कशॉप कर कुन दो थवन बचन कुन दो थवन नौजवान कुन दो थवन जवान कुन दो थवन माजन कुन दो थवन कोरियन प्रत मस्जिद वोल प्रत इमाम बार वोल प्रत मकतब वोल प्रत ऑर्गेनाइजेशन यह गुस ऑर्गेनाइजेशन कर प्रोग्राम तम सत मसले कश्मीर के मसाइल जन तो जवान नौजवान अहल सुन्नत बरादरी गई मस्जिदन मज कारगाह कर तरबियती कैंप कर माजन खतर बेन खतर अहल सुन्नत बरादरी गई तमाम कौम बहैसियत कौम तमाम जिम्मेदार यम कौमिक उलमा दानिशमंद मुफक्किर सारनी जरूरत कि तिम तुलन इकदाम अमि खतर और यम कैंपस करन और यम किताब पढ़नावन बुक रीडिंग मुकाबल करनावन ताकि ज्यादा खुद ज्यादा महल पत महल क्या गाम पत गाम इलाक पत इलाक यह गुस अमूमी सतह पे शक्ल लबन और ताकि युस जन यह मुसीबत वनकस मुश्किल वनकस जवान नस्बत वुचान कि यम जवान बचावन सन अहम जरूरत अगर अत मज ताखीर करो तमुक वजह बन कि ज़हूर इमाम महदी अज्जलल्लाह ताला फरजोस मज गि ताखीर अमिक जिम्मेदार लिहाजा पज अत सिलसिलस मज फौरी इक़दाम करें। न्यूज़ अपडेट एट 4 में फिलहाल इतना ही। पर आप बने रहे न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के साथ। आदाब।